कभी आपको ऐसा लगा है कि आप हर रोज आंखें बंद करके अपने सपनों की जिंदगी को विजुअलाइज करते हो? एक ऐसा घर, एक ऐसा जीवन जिसमें शांति हो, प्यार हो, आजादी हो। आप मैनिफेस्टेशन की हर टेक्निक आजमा चुके हो, मेडिटेशन करते हो, एफर्मेशंस बोलते हो, स्क्रिप्टिंग भी करते हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस अभी कुछ बड़ा होने वाला है। एक हल्का सा वाइब्रेशन उठता है भीतर, कोई छोटी सी साइन भी मिलती है, और फिर अचानक सब खामोश हो जाता है। आप फिर उसी पुरानी जगह लौट आते हो, वही थॉट्स, वही इमोशंस, वही उलझन। और फिर एक सवाल बार बार मन में गूंजता है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? नहीं, आप गलत नहीं हो। आपकी विजुअलाइजेशन भी सच्ची है, आपकी डिजायर भी पवित्र है, लेकिन जो चीज मिसिंग है वो है आपकी फ्रीक्वेंसी का उस सच से मेल खाना जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। क्योंकि क्वांटम फील्ड किसी विश पर काम नहीं करता, वो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग पर काम करता है। आप जो सोचते हो वो नहीं, आप जो होते हो यूनिवर्स वही पकड़ता है। और जब तक आपकी एनर्जी आपकी आइडेंटिटी से अलाइंड नहीं होती, मैनिफेस्टेशन बस एक कल्पना बनकर रह जाती है। सोचो, आपने अबंडेंस को विजुअलाइज किया है, लेकिन अगर आप पैसे खर्च करते वक्त डरते हो तो यूनिवर्स आपकी विजुअलाइजेशन नहीं, आपके डर की फ्रीक्वेंसी पढ़ता है। आपने प्यार मैनिफेस्ट करना चाहा, लेकिन जब कोई पास आता है तो आप असहज हो जाते हो, खुद को पीछे खींच लेते हो। तब यूनिवर्स आपके दिल की ओपननेस नहीं, आपके भीतर की बंद दरवाजों को महसूस करता है। क्योंकि यूनिवर्स आपकी विश लिस्ट नहीं पढ़ता, वो आपकी बॉडी की लैंग्वेज, आपकी ब्रेथ की रिदम और आपके इमोशंस की वाइब्रेशन समझता है। यह है कोहेरेंस, जब आपके थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस सब एक ही भाषा में बात करते हैं। विजुअलाइजेशन ब्यूटीफुल है, पर अधूरी है जब तक उसमें अलाइनमेंट नहीं हो। क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने से नहीं होता, इट हैपन्स थ्रू अलाइनमेंट, थ्रू कोहेरेंस। और कोहेरेंस तभी आता है जब आप उस वर्जन ऑफ योरसेल्फ की तरह जीने लगते हो जो पहले से उस रियलिटी में जी रहा है। जब आप फियर की जगह सर्टेनिटी से चलना शुरू करते हो, जब आप धीरे धीरे उस नई आइडेंटिटी को पहनने लगते हो, तो यूनिवर्स भी खुद को एडजस्ट करता है। लेकिन यह आसान नहीं होता, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है, पहले मेहनत करो फिर पाओ, पहले स्ट्रगल करो फिर खुशी मिलेगी। लेकिन मैनिफेस्टेशन का नियम उल्टा है, पहले खुशी महसूस करो, पहले अलाइनमेंट में आओ, फिर वो चीजें खुद आपके पास आएंगी। यही वजह है कि शुरुआत में ये जर्नी अजीब लगती है, जैसे हम झूठ बोल रहे हों, कोई नाटक कर रहे हों। लेकिन नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे, आप बस वो याद कर रहे हो जो आपकी आत्मा पहले से जानती है। लेकिन आपकी बॉडी, आपका नर्वस सिस्टम उस नए वाइब्रेशन को अभी पूरी तरह सेफ नहीं मानता। आपका दिमाग कहता है यह सच नहीं है, पहले प्रूफ चाहिए। लेकिन क्वांटम लॉ कहता है पहले बिलीव करो फिर प्रूफ आएगा। और यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग थक कर रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग टिक जाते हैं, जो रोज अपने वर्ड्स, अपनी बॉडी, अपने थॉट्स को उस नई फ्रीक्वेंसी से मैच करना शुरू कर देते हैं, वो धीरे धीरे रियलिटी को बेंड करते हैं। और एक दिन उन्हें एहसास होता है, अब मुझे कुछ मांगना नहीं, क्योंकि मैं पहले ही उस वर्जन में जी रहा हूं, इट्स ऑलरेडी माइन। शायद आपके अंदर यह सवाल बार बार आता होगा, जब मेरी दुनिया अब तक नहीं बदली तो मैं उस एनर्जी में टिके कैसे रहूं? यह डर बहुत असली होता है। बाहर सब कुछ वैसा ही है, वही लोग, वही हालात, वही चुनौतियां, और फिर भी आपसे कहा जाता है एक्ट एज इफ इट्स ऑलरेडी योर्स, यानी ऐसा जियो जैसे सब कुछ पहले से मिल चुका हो। अब इसे गलत समझा गया है, मजाक भी बनाया गया है। लोग सोचते हैं यह कोई झूठ बोलने जैसा है, लेकिन असल में यह झूठ नहीं, यह फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग है। यह अपने नर्वस सिस्टम को सिखाना है कि डर के बिना भी जिया जा सकता है, बिना सबूत के भी भरोसा किया जा सकता है। जब आप एक्ट करते हो उस वर्जन की तरह जो ऑलरेडी अबंडेंट है, ऑलरेडी पीसफुल है, ऑलरेडी लव्ड है, तब आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हो, आई हैव अराइव्ड, मैच मी।
लेकिन शुरुआत में ये बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। आप उठते हो, फिर से वही फाइनेंशियल स्ट्रगल दिखती है। लोग आपके ग्रोथ को नहीं समझते, रिश्ते पुराने पैटर्न्स दोहराते हैं, और तब भी आपसे कहा जाता है रहो अपनी नई वाइब्रेशन में। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां एनर्जी फिजिकल फॉर्म में ढलने लगती है। यही वो जगह है जहां क्वांटम शिफ्टिंग शुरू होती है, नजर में नहीं लेकिन कंपन में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ बदलना पड़ेगा। आपको पूरी लाइफ ओवरहॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप अपने हर दिन के माइक्रो चॉइसेस को ऑब्जर्व करें। सुबह उठते ही आप कैसा सोचते हो? क्या आप दुख के साथ उठते हो या उम्मीद के साथ? क्या आप अपना ट्रूथ बोलते हो या उसे दबा देते हो ताकि कोई नाराज ना हो जाए? क्या आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हो या बार बार खुद पर शक करते हो? इन छोटे छोटे डिसीजंस में ही आपका असली सिग्नल छुपा होता है, क्योंकि एनर्जी लाउड नहीं होती, वो सटल होती है। वो आपके बोलने के अंदाज, चलने के तरीके, अपनी आंखों से खुद को देखने की नजर में छुपी होती है। और जब ये छोटी छोटी चीजें बदलने लगती हैं तो दुनिया का पैटर्न भी अपने आप बदलने लगता है। लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट करने लगते हैं, सही अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आने लगती हैं, और तब आप समझते हो यूनिवर्स अब मुझे नहीं बदल रहा, वो मुझे मिरर कर रहा है। आपका सिग्नल जितना प्योर होगा उतना ही तेज ब्रह्मांड उस पर प्रतिक्रिया देगा। इसीलिए बार बार पूछा जाता है When will it happen? और उत्तर हमेशा एक ही होता है, It's happening as soon as you act like it already has। आप जब वो डिसीजन लेते हो जो आपका पुराना वर्जन कभी नहीं लेता, तब आप एक नई टाइमलाइन को जन्म देते हो, और वो टाइमलाइन धीरे धीरे आपके आसपास फॉर्म लेने लगती है, जैसे हवा से आकार बनता है। हाँ, दिमाग बीच बीच में टोकता है, ये सब दिखावा है, तुम अभी वहां नहीं पहुंचे हो। और यही डर है जो आपको उसी पुराने लूप में खींचना चाहता है। लेकिन अगर आप एक सांस भरकर उस डर को सिर्फ देख लो, उसे जवाब दिए बिना भी आगे बढ़ जाओ, तो आपका नर्वस सिस्टम कुछ नया सीखता है। उसे यह अनुभव होता है कि नया वर्जन में रहना सेफ है, सिक्योर है, सेक्रेड है। और जब आपकी बॉडी को यह नया कंपन सेफ लगने लगता है, तो फिर यह आपकी रियलिटी का हिस्सा बन जाता है। अब आप वो इंसान नहीं जो बार बार एफर्मेशंस से ब्रह्मांड को मनाने की कोशिश करता है। अब आप वो सोल हो जो कहता है मैं पहले से ही संरेखित हूं, मैं पहले से ही वहां हूं। कभी आपने गौर किया है कि कुछ समय बाद जब आप खुद को थोड़ा स्थिर महसूस करने लगते हो, तब एक अजीब सा संयोग बार बार दोहराने लगता है, जैसे कोई नंबर जो हर जगह दिखता है, मोबाइल की स्क्रीन पर, गाड़ी के नंबर पर, रिसीप्ट पर, किसी क्लॉक पर, और अचानक आप देखते हो 777। और पहले तो लगता है कोइंसिडेंस होगा, लेकिन फिर वो बार बार आता है, और फिर कोई आपके अंदर धीरे से फुसफुसाता है ये इत्तेफाक नहीं है। क्वांटम वर्ल्ड में कुछ भी रैंडम नहीं होता। नंबर्स भी बस नंबर्स नहीं होते, वो एनर्जी के मिरर होते हैं। जब आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी सोल के ट्रूथ से मेल खाने लगती है, तो यूनिवर्स कोई बड़ा शोर नहीं मचाता, वो बस एक सुबटल कन्फर्मेशन देता है। और 777 उसी कन्फर्मेशन का नाम है। आपने चाहा नहीं था कि कोई साइन आए, आप बस अपनी एनर्जी को स्टेबलाइज कर रहे थे, अपने अंदर की हलचल को शांत कर रहे थे। और शायद इसीलिए वो साइन आया, क्योंकि यूनिवर्स जरूरतमंद एनर्जी को जवाब नहीं देता, वो रेजोनेंट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। और जब 777 दिखता है, तो वो ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा मैनिफेस्टेशन आ रहा है, वो कह रहा है तुम्हारा मैनिफेस्टेशन आ रहा है, अब रेडी हो, क्योंकि तुम अब अलाइंड हो। 777 न्यूमरोलॉजी में डिवाइन परफेक्शन का संकेत माना जाता है, लेकिन क्वांटम लेवल पर इसका अर्थ और भी गहरा है। यह बताता है कि आपकी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस अब एक दूसरे से नहीं टकरा रहे। आप अब वो नहीं कह रहे जो आप महसूस नहीं करते, और आप वो भी नहीं महसूस कर रहे जो आपने कभी खुद को करने नहीं दिया था। आप बस हो, आप कोहेरेंट हो,
और यही कोहेरेंस है जो फील्ड को पुल करती है। जब आपकी आइडेंटिटी आपकी इमेजिनेशन से टकराव छोड़ देती है, तब इमेजिनेशन रियलिटी में ढलने लगती है। और 777 उसी टिपिंग पॉइंट को दिखाता है जहां अब पोटेंशियल केवल एक कंसेप्ट नहीं रहा, बल्कि एक नियर फॉर्मिंग रियलिटी बन चुका है। लेकिन यहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। वो इस नंबर को देखकर सोचते हैं, अब मुझे कुछ नहीं करना, यूनिवर्स ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। और यहीं पर उनकी एनर्जी फिर से गिरने लगती है, क्योंकि ये मोमेंट ठहरने का नहीं और गहराई से टिकने का है। आपने अब तक जो फ्रीक्वेंसी बिल्ड की है वो फूल की तरह है। अभी वो पूरी तरह से खिला नहीं है, लेकिन उसका कंपन वातावरण को बदलने लगा है। अब आपका काम यह नहीं कि आप पीछे हटें, बल्कि यह है कि आप और भी स्थिर हो जाएं और हर दिन अपने नर्वस सिस्टम को यह बताएं, यस, दिस इज रियल, आई कैन लिव हियर, आई एम अलाउड टू लिव इन दिस पीस। और जब आप ऐसा करते हो तो 777 सिर्फ एक नंबर नहीं रहता, वो एक डायलॉग बन जाता है, एक मिरर बन जाता है, एक वाइब्रेशनल कोड जो विस्पर करता है, तुमने अब यूनिवर्स को चेस करना छोड़ दिया है, अब यूनिवर्स तुम्हारी तरफ झुक रहा है। क्योंकि सच्ची मैनिफेस्टेशन तब नहीं होती जब आप यूनिवर्स को पकड़ने भागते हो, वो तब होती है जब आप इतने अलाइंड हो जाते हो कि यूनिवर्स खुद चलकर आपकी एनर्जी में उतरता है और साथ 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 यही कहता है, तुम अब इंतजार नहीं कर रहे, तुम अब एम्बॉडी कर रहे हो। आपने अब तक बहुत कुछ किया, आपने खुद को उस वाइब्रेशन में ढाल लिया जो आपने पहले सिर्फ सोचा था। आपने अपनी आइडेंटिटी बदलनी शुरू कर दी, अपने बोलने के ढंग से लेकर सोचने के पैटर्न तक। अब आप यूनिवर्स से मांग नहीं रहे, आप बस मेल खा रहे हो। लेकिन फिर भी बाहर की दुनिया में कुछ बड़ा नहीं होता, सब कुछ शांत है, कुछ ज्यादा ही शांत। और यहीं से शुरू होता है असली परीक्षण, क्योंकि यहीं पर हमारा पुराना सेल्फ फिर से जागता है और पूछता है, क्या कुछ बदल भी रहा है? और उसी पल आप दो रास्तों पर खड़े होते हो। एक रास्ता जो कहता है शायद ये सब बेकार था, और दूसरा जो कहता है शायद ये शांति ही असली संकेत है। क्वांटम शिफ्टिंग में सबसे मिसअंडरस्टूड हिस्सा यही है कि बदलाव अचानक से होता है। लोग सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ पलक झपकते बदल जाएगा, लेकिन जो बदलाव आता है वो धीरे धीरे फील्ड में बिल्ड होता है, भीतर से, बिना शोर के। और जब 777 जैसे संकेत आते हैं, वो ये नहीं कहते कि अब खत्म हुआ, वो कहते हैं अब गहराई शुरू हुई है। इस गहराई में आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है संयम। यह संयम कोई रुकने वाली चुप्पी नहीं है, बल्कि वह इनर स्टेडीनेस है जो कहती है, मैं बाहर के शोर से नहीं, अपनी अंदर की गहराई से जीता हूं। अब आपकी एनर्जी मैनिफेस्ट नहीं कर रही, वो एंकर कर रही है। और इस एंकर में सबसे पहला बदलाव क्या आता है? आपकी रिएक्शंस बदल जाती हैं। वही पुरानी सिचुएशंस अब आपको वैसे परेशान नहीं करती। आप पहले जैसे डरते नहीं, उलझते नहीं। आप देखते हो, समझते हो और फिर चुपचाप चुन लेते हो वो एनर्जी जो अब आपकी नई आइडेंटिटी के साथ मेल खाती है। ये छोटी छोटी शिफ्ट्स बहुत सटल होती हैं, जैसे कोई बात जो पहले ट्रिगर करती थी अब बस हंसी में निकल जाती है। जैसे किसी ने तारीफ की और अब आप उसे सच में रिसीव कर पाते हो, बिना शक किए, बिना इनकार किए। और ये छोटे शिफ्ट्स ही वो रियल प्रूफ हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी बदल रही है। जब आपका नर्वस सिस्टम जरूरतमंद नहीं रह जाता, जब आपका माइंड बार बार रिजल्ट देखने की बेचैनी में नहीं भागता, तब यूनिवर्स को मैनिफेस्ट करने की कोई जल्दी नहीं रहती, क्योंकि अब आप वो बन चुके हो जिसे पाने के लिए आप दौड़ रहे थे। और अब आप हर दिन को एक नए वाइब्रेशन में जीते हो, बिना ज्यादा एफर्ट के, बिना ज्यादा ड्रामा के। आपके डिसीजंस पहले जैसे रिएक्टिव नहीं होते, वो अब मैग्नेटिक होने लगते हैं। आपको चीजें खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद आपके सामने आकर टिक जाती हैं। और जब ये होने लगता है तो यूनिवर्स के जवाब भी सटल हो जाते हैं। कोई नए इंसान से मुलाकात होती है जो एकदम अलाइंड लगता है। कोई पुरानी आदत अचानक छूट जाती है बिना जोर लगाए।
कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई आइडिया जैसे हवा में तैरता हुआ आ जाता है और आप सोचते हो, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, फिर भी ये मेरे लिए आया। क्यों आया? क्योंकि अब आप मांग नहीं रहे थे, आप मैच कर चुके थे। और यही है वो बिंदु जहां मैनिफेस्टेशन का मतलब बदल जाता है। अब ये कोई रिजल्ट लाने की प्रक्रिया नहीं रहती, ये आपकी आइडेंटिटी का एक्सटेंशन बन जाती है। अब यूनिवर्स को चेज नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप खुद एक वॉकिंग फ्रीक्वेंसी बन चुके हो। आप अब उस जगह पर खड़े हो जहां भीतर एक गहराई से शांति है। आपकी ब्रेथ अब पहले जैसी तेज नहीं, स्टेडी है। आपका नर्वस सिस्टम अब रिएक्शन में नहीं, ट्रस्ट में जी रहा है। लेकिन तभी एक पुरानी आवाज फिर से धीरे धीरे सुनाई देती है, तू अभी तैयार नहीं है, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू बस दिखावा कर रहा है। और आप चौंकते नहीं, आप बस सुनते हो, पहचानते हो, ओह, ये तो वही पुराना वर्जन है जो सिर्फ डर से बना था। अब आप उस डर को झटकते नहीं, आप उसे छूते हो, उसकी आंखों में देखते हो और पहली बार बिना लड़े कहते हो, मैं जानता हूं कि तू मुझसे क्या चाहता है। तू मुझे सेफ रखना चाहता था, लेकिन अब मैं सच में सेफ हूं, क्योंकि मैं अब सच में मैं हूं। आपके भीतर ये जो नया वर्जन जन्म ले चुका है, ये कोई फेक कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कोई मास्क नहीं है, ये एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपने खुद को इतने लंबे समय बाद सुना है, अपनाया है, जिया है। अब आप अपनी एनर्जी से नेगोशिएशन नहीं करते। अब आप ये नहीं सोचते कि क्या मैं लायक हूं। अब आप बस नेचुरली रिसीव करते हो, बिना गिल्ट के, बिना ड्रामा के। और अब मैनिफेस्टेशन आपके लिए कोई गोल नहीं है, वो आपकी डेली स्टेट ऑफ बीइंग बन चुकी है। अब आप किसी को इंप्रेस करने के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। अब आप यूनिवर्स को कुछ साबित करने के लिए विजुअलाइजेशंस नहीं कर रहे। अब आप बस फ्लो में हो। और इसी फ्लो में आप हर दिन कुछ माइक्रो मूवमेंट्स करते हो, जैसे सुबह उठकर यह महसूस करना कि मैं ऑलरेडी अबंडेंस में हूं, जैसे खुद को मिरर में देखकर मुस्कुराना, किसी रिजल्ट के इंतजार में नहीं बल्कि ग्रैटिट्यूड के साथ। जैसे जब कोई छोटा मिरेकल होता है, जैसे अचानक कोई अच्छी खबर आती है, कोई छोटा ब्लेसिंग गिरती है, तो आप उसे पूरी तरह रिसीव करते हो, पूछे बिना, शक किए बिना। क्यों? क्योंकि अब आपको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं। अब आप खुद एक वॉकिंग प्रूफ हो। अब जब दिमाग विस्पर करता है, यह सब दिखावा है, आप जवाब नहीं देते, आप बस अपना अगला कदम उसी फ्रीक्वेंसी में उठाते हो, क्योंकि आप जानते हो एनर्जी को सबसे बड़ा जवाब साइलेंस है, एक्शन है, प्रेजेंस है। अब आपकी लाइफ में वो पुरानी अर्जेंसी नहीं रही। अब आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, अब आप अलाउ कर रहे हो। और इस अलाउ की स्पेस में जब यूनिवर्स आपकी तरफ कुछ भेजता है, तो वो अचानक नहीं लगता, वो फेमिलियर लगता है, जैसे कोई पुरानी पहचान जिसे आपने भुला दिया था और अब वो लौट आई है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी हमेशा से आपकी थी, बस अब आपने खुद को उसका मैच बनने की परमिशन दी है। अब मैनिफेस्टेशन कोई फ्यूचर गोल नहीं है, अब वो एक प्रेजेंट रिदम है। अब आप बार बार एक ही बात दोहराते नहीं, कब मिलेगा, कब मिलेगा। अब आपकी ब्रेथ कहती है, मैं हूं और यही काफी है। अब आप पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो, कितनी बार मैंने सोचा कि कुछ बाहर से आएगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब आप जान गए हो, शांति कभी बाहर नहीं आती। शांति तो तभी आती है जब हम खुद को वैसा देखने लगते हैं जैसा हमारी सोल हमें पहले दिन से देखती आ रही है। अब जब आप एफर्मेशंस नहीं बोलते, तब भी ब्रह्मांड सुनता है, क्योंकि अब आपकी एनर्जी बोलती है, लाउड नहीं लेकिन साफ। अब आपको बार बार विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब जो आप जी रहे हो वही विजुअलाइजेशन का रियल फॉर्म है। और फिर एक दिन आप अचानक महसूस करते हो, कुछ तो बदल गया है। आपको कोई रश नहीं लगता, कोई जरूरत नहीं महसूस होती कि कुछ चाहिए। आप किसी को यह बताने की कोशिश नहीं कर रहे कि आप कितने पावरफुल हो, क्योंकि आप अब शांति में हो। और यही सबसे बड़ा संकेत होता है
कि मैनिफेस्टेशन हो चुकी है, ना बाहर पहले भीतर, ना चीजों में पहले एहसास में। क्योंकि अब जो मिल रहा है वो आपकी एनर्जी का इको है। अब जब कोई आपकी लाइफ में आता है तो आप देख सकते हो वो इंसान आपके न्यू सिग्नल से अलाइंड है या नहीं। अब जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका शरीर खुद जानता है ये मेरे लिए है। क्यों? क्योंकि अब आपकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ साफ नहीं, स्थिर हो गई है। अब आप उसी वाइब्रेशन में जी रहे हो जिसे आपने कभी आंखें बंद करके इमेजिन किया था। अब आपको चेज नहीं करना, अब आपको कन्विंस नहीं करना, अब आपको बार बार यूनिवर्स को नहीं कहना प्लीज मेरी बात सुनो। क्योंकि यूनिवर्स अब कह रहा है मैं तो तभी सुनने लगा था जब तुमने खुद को सुना था। और अगर आप आज यहां तक आए हो, अगर आपने इस पूरी बात को दिल से सुना है, तो एक काम करना, नीचे 777 कमेंट में लिख देना। यह किसी लकी चार्म के लिए नहीं, यह एक सेक्रेड विस्पर की तरह होगा जो कहता है मैं अलाइन हो गया हूं, मैं अब वाइब्रेट कर रहा हूं, मैं अब याद कर रहा हूं कि मैं कौन हूं। कभी कभी वीडियोस सिर्फ वीडियोस नहीं होती, वो मिरर्स होती हैं। कभी कभी कोई लाइन हमें अंदर तक झंझोड़ देती है, क्योंकि वो लाइन बाहर से नहीं, हमारी सोल की भीतर की आवाज बनकर आती है। और शायद आज ये वो वीडियो थी। अगर हां, तो याद रखना, हम यहां सिर्फ कंटेंट देखने नहीं आए, हम यहां पॉसिबिलिटी को रियलिटी में बदलने आए हैं। हम यहां वो एनर्जी फील करने आए हैं जिसे हम खुद बहुत समय से भूले बैठे थे। और अब हम सिर्फ विजुअलाइज नहीं करेंगे, हम जिएंगे, हर ब्रेथ के साथ, हर शब्द के साथ, हर एक जेंटल स्माइल के साथ। क्योंकि अब हम जानते हैं मैं नहीं इंतजार कर रहा हूं शिफ्ट, आई एम द क्वांटम शिफ्ट।